मेहता साहब, मैंने घड़ी नहीं पहना है, टाइम क्या हुआ है? मैंने भी नहीं पहना। सब आ गया, जेठालाल अभी तक नहीं आया। अरे भाई मैं तो कहता हूँ जेठालाल को कैंसिल करो और चलो भाई। अरे क्या कैंसिल करो यार पोपटलाल, हर बात में कैंसिल करो। भाई जब मैं घर से निकल रहा था तब जेठालाल से मेरी बात हुई है, उसने बोला वो आ रहा है, आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन मेहता साहब आज तक ये जेठालाल कभी टाइम पर आया ही नहीं है। वो जेठालाल को फोन करके पूछा कि वो किधर है। हाँ अभी 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 फोन में एक ही डंडी बची है। एक ही घंटी बची है? वो केड़ी घंटी? अरे डंडी डंडी भाई, बैटरी लो है। तो मेहता साहब अगर किसी को फोन किया और फोन बंद हो गया तो तुम्हें अपना फोन चालू रख के भी क्या करना है पोपटलाल? अरे मेहता साहब कभी भी किसी का भी फोन आ सकता है। ओ पप्पू, तुझे कौन फोन करेगा भाई? अरे भाई सोड़ी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा फोन हमेशा चालू रहना चाहिए। भाई घटना कभी भी घट सकती है, मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। कुल मिला के बात ये है कि पोपटलाल को फोन करने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फोन है पर बैलेंस नहीं है, और अगर बैलेंस हो तो फोन करने की इच्छा नहीं होती। पोपटलाल, मेरे फोन में बैटरी भी है और बैलेंस भी है। वो जरूरी है, फोन होना चाहिए। कर भैया यार, जल्दी कर। करो करो भाई करो। हाँ बोलिए सोमू भाई। सोमू भाई? नहीं जेठालाल, मैं कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ, अय्यर अय्यर। हाँ सोमू भाई, वो क्या है, मेरे हीरा चाचा गांव से खास मुझसे मिलने आ रहे, तो उनको मिलकर मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ एक 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। सॉरी। हाँ क्या क्या बोला जेठालाल? जेठालाल बोला कि उसके कोई हीरो चाचा उससे मिलने आने वाले हैं। हीरो चाचा? उनसे मिलने के बाद वो आएगा। मतलब अभी तक जेठालाल घर पर ही है? हाँ। ओहो, कब आएंगे उसके हीरो चाचा, कब वो उनसे मिलेगा और कब हम लोग जाएंगे यहाँ से? कब आएंगे ये हीरा चाचा? क्या? ओहो, इंतजार करते करते यहाँ बोनेट पे बैठ गए, अब क्या पेड़ पे चढ़ के इंतजार करना है? वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही पोपटलाल, पोपट पेड़ पे ही अच्छा लगता है। नेता साहब ऐसे वक्त पे आपको मजाक सूझ रहा है? आप ही कह रहे थे ना कि थोड़ी देर में आ जाएगा। कहाँ है? जेठालाल किधर है? अरे भाई मैं कोई महाभारत का संजय हूँ जो मुझे नजर आएगा किधर है वो? पूछता हूँ फोन करके कहाँ है। हेलो, बोलिए बोलिए सोमू भाई। अरे भाई मैं अकेला सोमू नहीं हूँ, 3 सोमू बेताब खड़े हुए हैं। और कब आ रहे हो यार? मैं बस निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में। सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ बोल रहा है आ रहा हूँ, आ जाएगा, चिंता मत करो, आ रहा है। टप्पू के पापा, ये आपकी पार्टी कैसी है? दूसरा कोई होता तो मेहमान आने वाले हैं, ये बात सुनकर मीटिंग कल रख देता। अरे लेकिन कल पार्टी अपने गांव जा रही है, मैंने बोला ना, तो कैसे मीटिंग कल हो सकती है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यापारी के पास व्यवहार समझ ना हो ना, उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। अरे दया, तुझे क्या पता व्यापार कैसे करते हैं? तो शांति रखना भाई। बापूजी वो पार्टी बेचारी बहुत दूर से आई है, जलगांव से आई है। अभी टाइम देख के मैं नहीं पहुंचूंगा तो क्या पार्टी बेचारी अच्छा नहीं है ना धंधे में। बापूजी आप तो समझते हैं, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, जा। क्या? जा। तो फिर हीरा चाचा? उसे मैं बोल दूंगा, तू जा। अच्छा, थैंक यू बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जय। जय जय जिनेंद्र। मेरे को तो लगता है हमको सुबह तक जेठालाल का यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अय्यर भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। ओहो अरे जेठालाल कैसे हो? बहुत देर से और पोपटलाल? रुको भाई, जेठालाल कितनी देर से आए? यहाँ पार्टी कैंसिल हो जाती तो? अरे मेहता साहब, ये कैंसल को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। हर बार कैंसल कैंसल बोल के नस्तर लगाता है।
अरे भाई लेट तुम आए और नस्तर मुझे बोल रहे हो। बराबर है जेठालाल, ये बराबर नहीं है। अरे मेहता साहब जरा इनसे पूछिए क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। अरे भाई खुल के बताइए अय्यर साहब, क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है? जेठालाल, हम आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। क्यों खड़ा क्यों हो भाई? छोटी ने मना किया था जीप में बैठने से। देखो ये देखो समझदार लोग कैसे बैठे हैं मस्त। इंतजार ऐसे किया जाता है। जेठालाल, एक तो तुम लेट आते हो, ऊपर से मजाक करते हो। अरे भाई लेट जानबूझ के नहीं आया हूँ। बापूजी से बच के आना मतलब शेर के पंजे से बच के निकलना जितना मुश्किल था। मैं तो सब समझाओ भाई इसको यार। क्या भाई अय्यर पोपटलाल, क्यों बहस करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी चलो ना यार, टाइम खराब मत करो, चलो चलो। हाँ भाई यारो, आपस में लड़के मूड को खराब कर रहे हैं, चलते हैं पार्टी शादी करने। आप आ रहे हैं कि अभी आप नहीं आ रहे? नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो चलो फिर। हाँ भाई हाँ। चल भाई शाबाश, मजा आएगा छोटी। पार्टी। चंपक, ए चंपक। अरे हीरा आओ भाई आओ आओ। कैसा है? बस बस बहुत मजे में। मजे में ला। हाँ बैठ बैठ। ओ आई बापूजी। हीरा चाचा जी पाई लागू। खुश रहो बहू। बाकी चंपक सब मजे में ना? अरे हाँ भाई हाँ, यहाँ पे सब कुशल मंगल है। तू बता गांव में सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। ये ले कच्ची पेड़े, जेठे को बहुत पसंद है ना? अरे हाँ हाँ। जेठिया देखेगा तो खुश हो जाएगा। जेठिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। चाचा जी वो जरा एक काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। हीरा मैं क्या कहता हूँ, खाना तैयार है, खाना खाने बैठ जा। हाँ हाँ। नहीं नहीं चंपक, तुझे तो पता है ना मुझे देर हो रही है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। चाचा जी देर नहीं लगेगी, सब तैयार ही है। नहीं नहीं बहू, फिर कभी फुर्सत में आऊंगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं तो यहाँ कच्ची पेड़े देने आया था, जेठिया होता तो अपने हाथ से खिलाता। हाँ वो तो है। और भाई तुझे तो पता है ये शहर में सब कुछ है लेकिन आराम नहीं। ये देखना ये बेचारे जेठिया को इस वक्त भी इतना जरूरी काम आया कि उसे जाना पड़ा। अरे जड़ी गाड़ी जरा धीरे चला, कोई गाड़ी में गिर के पड़ेगा। कोई क्या आप ही गिर पड़ोगे? पहले भी एक बार गिर चुके हैं ना। बहुत गिरे हुए हैं गिर साहब। क्या बेइज्जत है बाप भी। अरे मजाक कर रहे हो। सॉरी, रुक 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 रुक, अरे रुक भाई रुक, अरे रुक जा। नो एंट्री है। तो क्या जेठालाल, ट्रैफिक पुलिस वाला होगा तो? अभी रात को कोई नहीं होता है। जानते जानते छोड़ी। हाँ चल चल भाई। नहीं सॉरी रोको जेठालाल, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, ये सोचकर रूल्स तोड़ने का। अरे अय्यर साहब रात में सब कुछ चलता है, चल भाई थोड़ी चल। अरे नो एंट्री मतलब नो एंट्री। पर मेहता साहब आप लेखक होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? प्रैक्टिकल बात है भाई। ओए पोपू, अगर नो एंट्री से नहीं जाएंगे ना तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा, उसमें कम से कम 30-40 मिनट लग जाएंगे। और अगर नो एंट्री से जाएंगे तो ये सामने ही है एकदम, और 2-4-5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओ यारो दसो की करना भाई? अरे क्या करना है भाई, घुमा ले गाड़ी, घुमा ले। एक मिनट छोड़ी, एक मिनट। एक काम कर, पोपटलाल और अय्यर भाई दोनों को इधर ही उतार दे, वो दोनों रिक्शा करके घूम के आएंगे। हम लोग इधर से ही जाते हैं। फिर रिक्शा करने की भी क्या जरूरत है? इधर से ये लोग पैदल तो आ ही सकते ना, पैदल आ जाएंगे। नहीं ठीक है भाई, एक मिनट। पैदल तो पैदल, लेकिन पत्रकार पोपटलाल कायदे को बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। नहीं एक मिनट भाई, नो एंट्री मतलब नो एंट्री। पैदल भी क्यों, रिक्शा करके या घूम के। चलो उतरो उतरो भाई उतरो। भाई जिधर से भी आना हो, चाहे घूम के आओ चाहे रिक्शा करके आओ, एक बात का ध्यान रखना, इधर कोई कुत्ता उत्ता काट लेना तो फिर सीधा डॉक्टर हाथी के पास जाना पोपटलाल, वो पेट में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे ना, इसलिए। मेहता साहब आजकल तो 5 इंजेक्शन लगते हैं ना। भाई ये तो कुत्ता काटेगा जब मालूम पड़ ही जाएगा। एक काम करना पोपटलाल, कितने इंजेक्शन लगते हैं कुत्ता काटने के बाद ये तुम जरा सोडी को इन्फॉर्म कर देना प्लीज। चलो भाई चलो चलो चल उतरो। एक मिनट। मुझे क्या, ना गाड़ी मेरी है ना मैं चला रहा हूँ। आ गया लाइन पे। क्या रहना तो कुछ नहीं होता है भाई, चलना बराबर है, जल्दी पहुंच जाएंगे फटाफट से। निकल 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 क्या भाई, पुलिस वाले ने आवाज दी, रुकने को बोला।
समझने को नहीं होता तुम लोगों को? और ये नो एंट्री में किधर घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? वो इंस्पेक्टर साहब सुनाई नहीं दिया जी। रोकने पर आवाज सुनाई नहीं देती और नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देता। चश्मा लगवाना पड़ेगा। नो एंट्री? मुझे अंधेरा बहुत है ना, तो नो एंट्री का बोर्ड दिखा ही नहीं। तो फिर चश्मा लगवा लो। आवाज देने पर सुनाई नहीं देता और बोर्ड दिखाई नहीं देता। लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा तुम्हारा। वो इंस्पेक्टर साहब, इस रोड पे तो सब लोग आते जाते हैं, ये तो नाम की नो एंट्री है जी। अच्छा, मतलब रास्ता सजाने के लिए वहां हमने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है? नहीं। अरे सोडी, तू भी क्या बोल रहा है भाई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हो गई। सॉरी बोल भाई। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। सॉरी वारी नहीं, लाइसेंस बताओ। छोटे जल्दी लाइसेंस बता, जल्दी कर भाई, देर हो रही है। तुमको बहुत जल्दी है? हेलो जी। आ जाओ, सब लोग नीचे आ जाओ। अरे सब क्यों भाई? नो एंट्री से आए तो आप अपना चालान काटो और बाकी बात को खत्म करो। चालान भी कटेगा और बात भी खत्म होगी। पहले ये बताओ कि तुम लोग जा कहाँ रहे थे? हॉस्पिटल, होटल, मंदिर। मतलब अलग अलग जगह जा रहे हो? भाई साहब, तुम्हारी ये जीप ट्रेवल एजेंसी की है क्या? ना जी ना। गाड़ी के पेपर्स लेकर आओ। हेलो जी, गड्डी दे पेपर। और जी गड्डी भी टिच्चा और पेपर भी टिच्चा है। क्या है ये? गोगी पुत्र के क्वेश्चन पेपर? और जी क्या है ना, बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं और मेरा पुत्र गोगी वो भी बहुत शरारती है जी। और लगता है गलती से उसने क्वेश्चन पेपर ये गड्डी के पेपर में रख दिए हैं और गड्डी के पेपर कार पे रख दिए हैं। मतलब गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है तुम्हारे पास? पेपर तो है पर कार पे है जी। इतनी क्या बात कर रहा है छोटी? अरे 100-200 देख कर बात खत्म करने की। मैं जाता हूँ, पटा के आता हूँ। जल्दी देखो भाई। इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, प्लीज अभी जाने दीजिए ना, कुछ समझ लीजिए ना प्लीज। क्या समझ लीजिए? आप 1 मिनट। मेहता साहब, ये टाइम कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? यार ऐसी बातें करने में वक्त लगता है थोड़ा सा। क्या है ये? क्या है ये? खुशी भेंट। जेब में रखो इसे। मेरी जेब में नहीं, तुम्हारी जेब में। अच्छा, कम है, बोलो कितना बोला ना, उसमें क्या बोला? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे नहीं। पाठक, सबको गाड़ी से उतारो, अपनी गाड़ी में बिठाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं। रिश्वत दे रहे हो तुम? अरे साहब, आप तो नाराज हो गए साहब, ऐसी बात नहीं है। नाराज मत होइए। क्या भाई, क्या समझते क्या तुम लोग अपने आप को? नो एंट्री में अंदर घुसते हो, ऊपर से रिश्वत देने की कोशिश करते हो, आवाज देने पर रुकते नहीं हो। सॉरी, फिर से गलती हो गई साहब, सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, कायदे से तो जो गाड़ी चला रहा होता है वो दोषी माना जाता है ना? हाँ, ये तो अगेंस्ट द लॉ है। बहुत अच्छे, तुम पुलिस को कानून सिखाते हो। ये नो एंट्री में अंदर आते हैं और ये रिश्वत देते हैं। तुम सबको अंदर करूंगा, तुम सबको। 1 मिनट, आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? बराबर है, प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। जा सकते हैं आप। फिर थैंक यू। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? बेटा पर दोबारा क्यों बोल रहे हो यार? प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? हाँ, चौंकिए मत। वो क्या है ना कि जब मुझे किसी की आवाज अच्छी लगती है तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और वैसे भी आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मेरा मन रिकॉर्ड किए बिना रहा नहीं, इसलिए मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली। और कोई प्रूफ चाहिए? सॉरी साहब, गलती हो गई। कहाँ रहते कहाँ तुम लोग?
रहते कहाँ हो? पाउडर के लिए गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव। पाटिल, इनकी डिटेल्स लिखो। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। गुजराती हो? जी। तुम्हारा? रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी, पंजाबी हूँ जी। तुम्हारा? मैं तारक मेहता, तारक मेहता। पत्रकार पोपटलाल। मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। लिखो, बराबर से लिखो। अब सच सच बताओ, जा कहाँ रहे थे तुम लोग? सच सच बोले तो हम लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे थे। अच्छा, पार्टी में जा रहे थे इसलिए जल्दी में थे, इसलिए नो एंट्री में घुस गए। बहुत अच्छे भाई पाटिल, इन सबको थाने लेकर चलते हैं। वहीं पार्टी करेंगे इनके साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे देखिए साहब, हम लोग सब बहुत अच्छे घर के हैं। ये बहुत बड़े लेखक है तारक भाई मेहता। हाँ, वो बहुत बड़े पत्रकार है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये सुडी का बहुत बड़ा गैरेज है। मेरी टीवी, फ्रिज, एलसीडी की बहुत बड़ी दुकान है। हम सब अच्छे घर के लोग हैं। मेरे बापूजी को पता चल जाएगा कि मैंने आपको रिश्वत देने की कोशिश की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सब लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। इनके पिताजी यानी कि हमारे चंपक चाचा जी को पता चल गया तो हमारी तो बैंड बजा देंगे वो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप हमको लॉकअप में डालेंगे तो हम लोग घर पर मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? वो इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने घर पे नहीं बताया कि हम लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं। जी भाई वाह, मतलब घर पे झूठ बोल के निकलते हो, आवाज देने पर रुकते नहीं हो और पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करते हो नो एंट्री में आने के बाद। फिर भी तुम लोग अच्छे घर के लोग। देखिए साहब, प्लीज प्लीज, देखिए आपको जितने का भी चालान बनाना बना दीजिए, लेकिन हमें लॉकअप में मत डालिए, प्लीज। हाँ प्लीज। ठीक है, आज रात तुमको लॉकअप में नहीं डालता हूँ, ठीक है? कल सुबह 7 बजे अपने बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। क्या समझे? क्यों? देखना पड़ेगा ना, तसल्ली करनी पड़ेगी कि तुम लोग कितने शरीफ घर से हो। बापूजी को कैसे ला सकते हैं पुलिस स्टेशन? कल सुबह 7 बजे अगर बापूजी को लेकर तुम पुलिस स्टेशन आ गए तो ठीक, वरना। अरे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जिद मत कीजिए, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज साहब, इतना कठोर मत बनिए, जाने दीजिए प्लीज। सुबह 7 बजे पुलिस स्टेशन अपने बापूजी के साथ, वरना पुलिस वाले आएंगे और तुम सबको लेके जाएंगे, समझे? मित्रों, कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक उसी तरह से हर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं होता। बहुत सारे ईमानदार कर्मचारी हैं और मैं तो कहता हूं इन ईमानदार कर्मचारियों की वजह से ही हमारा सिस्टम अभी तक चल रहा है, हमारा लोकतंत्र अभी तक मजबूत है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज यह है कि भ्रष्टाचार करने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जैसे हम आम लोग, हम सोचते हैं कि रिश्वत देने से सारा काम हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने सोचा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ईमानदार निकले और उन्होंने एक ऐसा दांव खेला कि अब हम लोग कोई चाल चलने की पोजीशन में नहीं है। अब क्या करें साहब? सुबह 7 बजे पहुंचना है पुलिस स्टेशन जेठालाल को चंपक चाचा को लेकर, और चंपक चाचा को अगर ये बात हम बता दें, क्या कर रहे हैं साहब? चंपक चाचा को सच बताना मतलब शेर के पिंजरे में अकेले जाने जैसा है, और अगर झूठ बोले तो हम सबके जेल जाने के योग है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यहाँ फंसेंगे हम और हंसेंगे आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.